हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। किस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर टॉपिक, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि किसी एक स्टूडेंट का डाउट था जो कि हम इस वीडियो के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू वो स्टूडेंट इस डाउट को क्लियर कर लेगा। ओके, सो यहाँ पर जो डाउट था उसको हम यहाँ पर पूरा अच्छे से, मतलब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमको सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स को यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी हमें यहाँ पे पढ़ने को होंगे वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो हियर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट। यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो क्या होगा। अब पहले टॉपिक को पढ़ने से पहले, बिफोर स्टडिंग फर्स्ट टॉपिक, you should know about what is algebra and what is expressions. Here what I said algebra, why? Because algebra से बना हुआ यहाँ पर हमारा जो वर्ड है algebraic। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना, जो कि कौन से एक्सप्रेशंस होंगे, algebraic एक्सप्रेशंस होंगे। अब algebraic एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, पहले तो यही पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशंस का मतलब किसी भी चीज़ को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, शो करते हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। मतलब जैसे दिस इज अ मार्कर, ओके, दिस मार्कर इज केप्ट बाय मी हियर। ये मार्कर मेरे द्वारा यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हुआ, मतलब ठीक है, ये सिंपल एक्सप्रेशन हुआ हमारा लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर मैं हिंदी में अगर इसको कहूँ तो ये पेन, ये मार्कर, ये मेरे द्वारा इस हाथ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हुआ। अब मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पर इफ आई एड 3 इन 2, अगर मैं 2 में 3 को ऐड कर दूं, देन आई विल गेट 5, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। अभी हमारा नॉर्मल एक्सप्रेशन हुआ स्टूडेंट। इसके बाद अगर हमें यहाँ पर अलजेब्रिक, लेकिन इसमें अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज कर लूँ, क्या यूज कर लूँ, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं हमारे A B C to Z, एनी वेरिएबल, एनी अल्फाबेट वी कैन टेक एज वेरिएबल। अब वेरिएबल का क्या काम होता है, वेरिएबल का मतलब होता है कि ये यहाँ पर इसकी जो वैल्यू रहती है वो फिक्स नहीं रहती है। x इन प्लेस ऑफ x, यहाँ पर वी कैन पुट एनी नंबर। एनी नंबर पुट करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x वेरिएबल रहता है जिसकी हमको यहाँ पर वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती कि x की वैल्यू यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में x की वैल्यू यहाँ पर हमें, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो यहाँ पर भी 3 होगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, लेकिन 2 को हम कभी चेंज कर सकते हैं क्या, 2 कभी 3 बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। 2 कभी 4 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो दिस ऑल आर कॉन्स्टेंट, ये सभी कॉन्स्टेंट है। अभी पूरा सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, क्या वेरिएबल होते हैं, क्या कॉन्स्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ नॉर्मली सिंपली मैं आपको बता दूँ, इंट्रोड्यूस कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल है। तो अगर हम वेरिएबल यूज कर लें किसी एक्सप्रेशन में तो हम उसको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या कहेंगे स्टूडेंट, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम देखते हैं फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। हर एक टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट अबाउट द इक्वेशंस। अबाउट द इक्वेशंस की इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशंस पर ही बेस्ड है ये हमारा पूरा टॉपिक। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन पहले समझिए। तो इक्वेशन का मतलब होता है जब भी किसी एक्सप्रेशन में बीच में, इन द मिडिल ऑफ द एक्सप्रेशंस, व्हेन वी सी द इक्वल्स साइन, इक्वल साइन, इक्वल मीन्स ये वाला। ठीक है, इक्वल्स हमको मिल जाए, जैसे यहाँ पर 3y इक्वल्स टू 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आया समझ में स्टूडेंट इतना। अब सेकेंड वन थिंग इज व्हाट, सेकेंड चीज़ हमको यहाँ पे ये समझना होगी, जैसे यहाँ पर अगर मैं +2 कर दूँ, है ना, 3y + 2 = 9, तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा पार्ट क्या कहलाएगा स्टूडेंट, एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। बताया था ना कि इफ़ आई एड 3 इन 2, अगर मैं 2 में 3 ऐड कर दूँ, है ना, इस तरीके से, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। थर्ड चीज, ओके, एक्सप्रेशन क्या है, ये इतना टर्म, ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक पूरा, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया।
मतलब एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई, तो ये क्या हो गई हमारी टर्म्स हो गई। तो टर्म्स के बारे में भी समझना होगा आपको, ठीक है। तो टर्म्स क्या हो गई, जैसे एक्सप्रेशन में मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए 3y+2, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल करके आ गया। टर्म्स क्या होती है, टर्म्स का मतलब होता है या तो 3y या फिर 2, अलग अलग कर दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो फोर्थ टॉपिक है या ना फोर्थ कंसेप्ट है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है जो भी हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, एज अ वेरिएबल। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने वाई यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट मतलब जो कभी चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब अब यहाँ पर 3, 2 और 9 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। नाउ सिक्स्थ, फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स मतलब सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर। अब फाइंड आउट द फैक्टर, अब फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे यहाँ पर हम 10 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं ना, 2, 5, 10, मतलब 10 किस किस के टेबल में आता है, इससे मतलब यहाँ पर हम 2 × 5 ऐसा लिख सकते हैं इसको, या फिर 10 × 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर कौन कौन से होगा, 2 भी हो गया, 5 भी होगा, 10 भी हो गया और 1 भी होगा, किसके, 10 के। तो इसी तरीके से यहाँ पर फैक्टर कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर जो 3y लिखा हुआ है ना, तो 3 अलग, यहाँ पर जो ये 3y लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये किस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, 3 × y है ना, तो 3y है, तो ये 3 अलग हमारा एक फैक्टर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में y, ये हमारा अलग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं ना, फिर 2 भी फैक्टर हो जाएगा 6 का, 3 भी फैक्टर हो जाएगा 6 का। इसी तरीके से 3y का ये जो आप फैक्टर निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये y हो जाएगा। इतना आया स्टूडेंट समझ में। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये 3 हो गया, ये y हो गया, ओके, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट नाउ कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है, अब कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट का मतलब होता है हमारे न्यूमेरिकल फैक्टर। कौन से फैक्टर, न्यूमेरिकल। यहाँ पर दोनों फैक्टर हैं इसके, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 3 और y। तो हमारा ये जो 3 रहेगा ये हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोफिशिएंट, यानी वेरिएबल के जो पास जो जुड़ा हुआ नंबर रहता है वेरिएबल के साथ, वही हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, कोफिशिएंट हो जाता है, ओके, फैक्टर हो जाता है। हमारा जो कोफिशिएंट, हमारा जो कांस्टेंट फैक्टर है वो हमारा क्या हो जाता है, कोफिशिएंट हो जाता है। कांस्टेंट फैक्टर का मतलब समझ में आ रहा है, वेरिएबल यहाँ पर ये वाला फैक्टर है, ये हमारा कांस्टेंट फैक्टर है, ओके। अब इसके बाद फिर हम देखते हैं नाउ द एट्थ वन। एट्थ वन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर टर्म्स, जो कि टाइप्स, इसके टाइप्स को देखना होगा हमको। जो टर्म्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, लाइक टर्म्स, ठीक है, लाइक टर्म्स, और सेकेंड वन अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती है, अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है, पहले पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स अभी मैंने बताया, यहाँ पर टर्म्स क्या होते हैं, यहाँ पर ये जो टर्म्स, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये होगी, ये सेकंड टर्म, ठीक है। तो ये टर्म्स में हमको देखना होगा यहाँ पर लाइक टर्म्स कौन सी होते हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं। तो आइए जस्ट लेट अंडरस्टैंड दिस वन टॉपिक ऑल्सो, ओके। सो लाइक टर्म्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर मैं एक ऐसा टर्म ले हूँ जहाँ पर यहाँ पर एक टर्म मैंने ये ली हुई है, ठीक है, अनदर टर्म आई हैव टेकन 3x। तो यहाँ पर जो ये वेरिएबल हमने यूज़ किया हुआ है वो सेम है या नहीं है, सेम है। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल सेम रहेंगे तो हमारा ये जो टर्म्स होगी ये लाइक टर्म्स होगी। अब इन केस सपोज 2 वेरिएबल्स आर हियर कमिंग, देन व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर जो ये कांस्टेंट टर्म है ये तो कुछ भी हो सकती है, यहाँ 5, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, ये अगर चेंज हो जाती है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए स्टूडेंट, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9xy दिया हुआ है, यहाँ पर 8xy दिया है, तो यहाँ पर हो तो 2 वेरिएबल्स रहे हैं यूज, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, xy साथ में आ रहा है और यहाँ पर भी xy है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं, अनलाइक टर्म्स,
अनलाइक टर्म्स का मतलब होता है जब भी हमें डिफरेंट वेरिएबल्स मिले, ठीक है, यहाँ पर सेम थे, यहाँ डिफरेंट हो जाएंगे, या फिर सपोज यहाँ पर हमने एक्स वाई लिया और यहाँ पर एक्स जेड हो गया, ठीक है, तो अब ये क्या लाइक टर्म्स होंगे? क्या नहीं होंगे। तो ये लाइक टर्म्स इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जिनमें एक्स जैसे वेरिएबल यूज हो, द टर्म्स वेयर we see the same variable, then that will be called as the like terms, and those who contain the different variables, then it will be called as the unlike terms. ओके, इतना आया स्टूडेंट समझ में। इसके बाद फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, नाउ जब ये इक्वेशंस रहती हैं स्टूडेंट, ये भी हमारी 2-3 टाइप्स की रहती हैं। हाउ मेनी टाइप्स इट हैज़, कितने टाइप्स होते हैं इसके? इसके होते हैं 2 से 3 टाइप्स। यहाँ पर फर्स्ट टाइप जो रहता है हमारा, वो रहता है हमारा मोनोमियल इक्वेशन जो रहती है, वो भी 3 टाइप्स की रहती है, ठीक है। यहाँ पर मोनोमियल और भी काफ़ी टाइप्स की रहती है, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ हम 3 टाइप्स की पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोनोमियल होती है, द सेकेंड वन इज बाइनोमियल, एंड देन द थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। कौन सी होती है स्टूडेंट? थर्ड वन ट्राइनोमियल, ठीक है। अभी हमारी हो गई तीनों इक्वेशन। अब फर्स्ट को हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो फर्स्ट वन लिखा हुआ है यहाँ पर मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है यहाँ पर जब भी हमें सिंगल टर्म मिले। इज इट अ सिंगल टर्म और नॉट? यस, यस इट इज, सो वी कैन कॉल इट मोनोमियल, ठीक है। यहाँ पर अब बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ? बाइनोमियल का मतलब होता है जहाँ पर हमें सिर्फ 2 टर्म मिले, ठीक है। आया स्टूडेंट समझ में इतना? इसके इक्वल्स टू में फिर जो भी रहे वो हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन की का रूल ही क्या रहता है? इक्वल में आना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा? यहाँ पर इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हमको देखने को मिलेंगे, 3 वेरिएबल्स के साथ में कॉन्स्टेंट हमको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो सकता है, मतलब कि 3 टर्म्स यूज हो रही हो तो वो हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा, अगर 2 टर्म्स यूज हो रही हो तो वो हमारा बाइनोमियल हो जाएगा, और अगर सिंगल टर्म ही है तो वो हमारा हो जाएगा मोनोमियल, ठीक है। आया स्टूडेंट इतना समझ में? ये हमारा टॉपिक हो गया इक्वेशन वाला। ओके, सो नाउ हियर वी विल स्टडी एंड वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन टॉपिक। अब जो आखिरी कंसेप्ट रह गया है स्टूडेंट इस पूरे टॉपिक का, वो ये है कि इक्वेशंस को आखिरकार सॉल्व कैसे किया जाए, मतलब इक्वेशन को कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी हमको इक्वेशंस को सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे। सपोज 5x + 3 इज गिवन, ओके, एंड 10 इज ऑन द राइट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये हमारी राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो अगर x की वैल्यू आपको दी गई हो तो नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली इसको पुट करके यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो कुछ इस तरीके से हम कंप्लीट इनको कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहला फर्स्ट रूल इज व्हाट, जो फर्स्ट रूल है बिल्कुल इसको कंटेस्ट आप देख लेना, मतलब लास्ट तक ही आपको बिल्कुल, जब तक आप इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को करोगे, या तो 12th तक ही 100% आना ही है, ठीक है। 9th 10th में जब भी आप इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सोल्व करो तो आपका जो फर्स्ट एम, फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट डेस्टिनेशन आपका यही होना चाहिए कि आप क्या करो, यहाँ पे एक्स को अलोन, यानी कि अकेला रहना है, मतलब यानी एक्स को बिल्कुल अकेला यहाँ पर छोड़ना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 3 है उसको पहले इधर ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। कुछ ऐसे हम यहाँ पर इन इक्वेशंस को सोल्व करना होता है हमें, ठीक है। अगर ये रूल, ये प्रोसीजर, ये सिस्टम आपको अभी पता नहीं है कि किस तरीके से ट्रांसफ़र करने पर क्यों ऐसा होता है, मतलब ट्रांसफ़र करने पर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, या डिवीज़न में चले जाता है, तो इसके लिए फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप डाउट में आस्क कर तो। अदरवाइज यू कैन जस्ट सी व्हाट हियर आई एम। ओके, सो 10 - 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। अब जो 5 है वो हमारा कहाँ चले जाएगा, डाउन साइड में, यानी कि डिवाइड में, यहाँ पर वो मल्टीप्लीकेशन में। अब देखिए यहाँ तक हमने सोल्व भी किया, ठीक है, यहाँ 7 आया था। अब इसके बाद फिर मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट एम क्या होना चाहिए, आपका एक्स अलोन शुड बी। तो यहाँ पर एक्स को अकेला रखना है, इसके लिए हमने यहाँ पर 5 को भी कहाँ सेंड कर दिया, डाउन साइड, ठीक है। इतना आया स्टूडेंट समझ में, इतना और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद फिर इस टॉपिक को, इस वीडियो, इस कंसेप्ट को फिनिश करते हैं। ओके, सो जैसे अब मैं यहाँ पर
9x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 3। अब अगर आपको y की वैल्यू मैंने दे दी सपोज 0, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? 0, ये 0 हो जाएगा पूरा, इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब क्या करोगे? 9 को डिवाइड में ले जाओगे। क्यों? क्योंकि 9x प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, सॉरी 9x हो जाएगा, फिर 9x में से x अकेला यहाँ पर रहेगा और 9 नेक्स्ट प्लेस पर चला जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल यहाँ पर और लेते हैं। 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x। ओके, हियर तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस 2x को इधर लेकर के आएंगे, यानी राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर। क्यों लेकर के आएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें, अगर हम इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर हमें अल्टीमेटली आंसर कितना लेकर के आना है? इसका मतलब x को अलोन रखना है। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एम है वो क्या है? x को अलोन रखना, और x शुड बी पॉजिटिव ऑल्सो, पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव यहाँ पे अगर हम इसको लेकर के आए, अगर 2x और -3x किया तो ये हमारा -x आ जाएगा, जो कि हमको नहीं करना, माइनस हमें सिर्फ सामने ही रखना है। तो यहाँ पर जो ये 2 है हम इसको इधर लेकर के आएंगे, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू में हम यहाँ पर जो 5 है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3x माइनस 2x इक्वल्स टू x, यहाँ पर -5 ऑलरेडी अभी था, तो यहाँ पर इस तरीके से हम x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई। ठीक है, आया स्टूडेंट इतना समझ में? तो ठीक है, तो अब अगर आपको आ गया है समझ में अच्छे से टॉपिक, कंसेप्ट सारा सब कुछ, तो फिर आपको क्या करना है? यू हैव टू लाइक एंड यू हैव टू शेयर इट ऑल्सो to you also with your friends, so that they will also get the benefit from this video. And the other thing is that if you have not subscribed the channel, then also you have to make sure about it that you subscribe the channel and press the bell icon also. Okay, so now meet you in the next video, but before it, if you have not understood this concept and if you have any type of questions query regarding this question, then you can ask me through the comment. Okay, so मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।